सो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ आप लोग अच्छे हो। तो दोस्तों, आपका स्वागत है सैम क्राइस्ट चैनल पर। और आप ये जेंगो सीरीज देख रहे हैं और ये लेक्चर 5 है, जिसमें आज हम बताने वाले हैं जेंगो टेम्पलेट्स क्या होता है। ठीक है, देखो मैंने क्या काम कर रखा है। आज जो है ना, थोड़ा सा एक चैट जीपीटी खाली थोड़ा सा खोल रखा है। ठीक है, वो आपको समझाता हूँ। देखो यहाँ लिखा है, मैंने ये डाला था कि जेंगो टेम्पलेट्स, ठीक है, लैंग्वेज। ठीक है, अब ये होता क्या है, ये कह रहा है कि ये जो एक पावरफुल टूल है, ठीक है, या फिर फीचर्स है, ठीक है, जो कि जेंगो को अलाउ करता है कि डायनेमिकली जनरेट करे HTML को। ठीक है, अब ये चीज़ हम सीखेंगे कि कैसे करता है। ठीक है, जिसमें कि देखो यहाँ पर दिख रहा है, देखो यहाँ पे क्या दिख रहा है कि यहाँ पे आप अपने वेरिएबल्स जो है ना, वेरिएबल वो कैसे आप डायनेमिकली पास करेंगे। ठीक है, फिर उसका जो है यहाँ पर देखो इन्होंने कर दिया। ठीक, यहाँ पर टैग्स वगैरह दे रखे हैं कि टैग वगैरह कि कैसे कैसे यूज़ होगा। ठीक है, एंड देन ये भी सब चीज़ें वो ही है, सेम है। ठीक है, लेकिन फर्स्टली हम क्या सीखेंगे, आज हम सीखेंगे कि हम जो है CSS वगैरह कैसे लगाएंगे। ठीक है, देखो आपको डेस्कटॉप पर जो एक फोल्डर दिख रहा है वो डेमो नाम का, जिस पर हम वर्क कर रहे हैं। उसको क्या काम करना है, आपको अपने VS कोड में खोल लेना है। ठीक है, मैंने आपको बता रखा है कैसे कैसे ओपन करना है VS कोड में। ठीक है, इसे मैं ओपन कर लेता हूँ। जैसे इसको ओपन करा, और हम क्या काम करेंगे, पहले सबसे पहले हम यहाँ पर कमांड डालेंगे Python 3। ठीक है, क्या डालना है हमको, Python 3। ठीक है, देखो विंडो यूज़र के लिए पाइथन, खाली पाइथन। ठीक है, पाइथन manage.py, पाइथन manage.py रन सर्वर। ठीक है, देन एंटर आप करोगे तो देखो ये जो हमारा ओपन हो गया। ठीक है, देखो यहाँ पर कुछ दिखा रहा है कि माइग्रेशन हमने करानी है। ये जो नेक्स्ट लेक्चर जो उसमें हम माइग्रेशन करेंगे। ठीक है, ये चीज़ें मैं आपको बताऊँ माइग्रेशन कैसे होता है। तो हमको क्या काम करना है, इस लिंक को ओपन कर लेना है। ठीक है, फॉलो लिंक ओपन हो गया। देखो यहाँ पे दिख रहा है होम पेज। अब इस पे जो है ना, मुझको CSS अप्लाइड करनी है, लेकिन उससे पहले मैं ओपन करता हूँ इसको। देन ओपन करा, ठीक है, देन ओपन करने के बाद जो है देखो, अभी इसको ना फुल स्क्रीन में कर दे रहा। ठीक है, यहाँ पे ओपन करा, एंड देन हम कौन से फोल्डर में जाएंगे इस टाइम, टैम्प में। ठीक है, देखो डेमो फोल्डर है, ठीक है, जिसको मैंने बंद कर रखा। टैम्प है, टैम्प के अंदर टेम्पलेट्स के अंदर इंडेक्स। ठीक है, एंड देन हम क्या काम करेंगे, थोड़ा सा इसको जूम आउट, ठीक है, हल्का सा। ठीक है, एंड देन यहाँ पे व्यू में जाके ना इसको बर्ड रैप कर देना। ठीक है, देखो बर्ड रैप हो गया ये। ठीक है, जैसे ही आपका ये हो जाए, फिर उसके बाद आपको क्या काम करना है मैं आपको बताता हूँ। इसको जो ना पूरे को इसको उड़ा दो। ठीक है, क्योंकि इसमें बूटस्ट्रैप है। ठीक है, सेव करो। यहाँ पे क्या दिखाना चाहिए, यहाँ पे दिखाना ब्लैंक। ठीक है, ब्लैंक दिखा रहा है। ठीक है, ब्लैंक दिखा रहा है। अब क्या काम करना है आपको, यहाँ पर शिफ्ट एंड 1 दबाना है आपको, शिफ्ट 1। ठीक है, शिफ्ट 1 जैसे आप दबाएंगे, देन एंटर। हमारा जो बॉयलर प्लेट ओपन हो गया HTML का। ठीक है, देन यहाँ पर एक टाइटल आप लिख दें, लिख देना HTML, हाँ यहाँ पर लिख दो जेंगो। ठीक है, जेंगो आपको लिख दो बस। ठीक है, जेंगो आपने लिख दिया। ठीक है, जैसे आप ये लिख देते हो, देन फिर उसके बाद हमको CSS अप्लाई करनी है। तो हम क्या काम करेंगे, सबसे पहले इसको एक मिनट रुको यार। ठीक है, अब सेट कर लिया, हो गया इसको। ठीक है, अब यहाँ पर जो है ना एक 8H टैग दो यहाँ पर, सही लिखो हेलो गाइस। ठीक है, हेलो गाइस दिया मैंने, सेव करा, देन उसको HTML पेज ओपन कर लो वाला, देन इसको रीलोड। हेलो गाइस आ गया। ठीक है, ये आ गया। अब मुझे जो है ना इसका हेलो गाइस जो है, ठीक है, इस हेलो गाइस का क्या चेंज करना है, मुझको कलर चेंज करना है, या फिर इसका जो बैकग्राउंड है ना, बैकग्राउंड का कलर चेंज करना है। तो उसके लिए मुझे चाहिए होगी नीड CSS की। तो एक्सटर्नल CSS हम कैसे कर सकते हैं, उसके लिए हम टैम्प फोल्डर में जाएंगे, देन यहाँ पे जो फोल्डर वाला बटन है उस पर जाएंगे, देन यहाँ पे लिखेंगे स्टैटिक। ठीक है, ये लिखेंगे स्टैटिक्स। ठीक है, अब देखो यहाँ पर देख लेते हैं स्टैटिक है। ठीक है, हम क्या काम करेंगे, हम जाएंगे किस में, डेमो वाले फोल्डर में, setting.py। ठीक है, यहाँ पर गए नीचे, देखो स्टैटिक नाम का है। ठीक है, ये URL दे रखा है स्टैटिक। ठीक है, और हमने किस नाम से बनाया है, स्टैटिक नाम से बनाया है, जो कि ये देख रहा है। ठीक है, तो हम क्या काम करेंगे, इसको ओपन करेंगे। इसके अंदर जो है ना देखो, टेम्प में गया, स्टैटिक में गया, ये गया CSS। ठीक है, मैंने एक फोल्डर बना दिया CSS का। ठीक है, एंड देन JS का भी बना देता हूँ मैं, JS। ठीक है, JS। ठीक है, मैंने एक फोल्डर बनाया है JS का। ठीक है, और क्या कर दिया मैंने, ठीक
देन मैं एक और फोल्डर बनाता हूँ मैं। देखो मैंने क्या काम करा ना, इसके अंदर इसको बना दिया यार, ठीक है। अब इसको जो डिलीट करना पड़ेगा मेरे को। डिलीट करो यार इसको, ठीक है। आ गया, ठीक है। स्टैटिक के अंदर बनाओ CSS, सही, ठीक है। फोल्डर बनाया है मैंने। अब फिर इसके अंदर जो स्टैटिक के अंदर फिर जाके देखो अंडरलाइन आ जाएगी, JS बना दो। फिर स्टैटिक के अंदर बना दो एक IMG का, ठीक है। अब देखो CSS के लिए हम क्या काम करते हैं, स्टाइल, ठीक है, STILE स्टाइल डॉट CSS, ठीक है। ये मैंने एक पेज बना दिया, ठीक है। अब पेज बना दिया, यहाँ पर मैं क्या है ना, इसकी जो फंक्शनैलिटी है इसको मैं लिख देता हूँ, ठीक है। तो मैं बॉडी, देन, ठीक है, यहाँ पे लिखता हूँ बैकग्राउंड कलर एक्वा रख दिया मैंने, ठीक है। अब इसको जो सेव कर लेता हूँ मैं। जैसे इसको सेव करा, ठीक है, और यहाँ पर मैंने इसको लिंक नहीं करा है, अभी देख लेना, ठीक है। और यहाँ पर देखते हैं वर्क कर रहा है, नहीं कर रहा वर्क, ठीक है। इसको रिफ्रेश कर लिया, वर्क नहीं कर रहा, ठीक है। अब इसको वर्क कराने के लिए हमको यहाँ पर लिंक करना पड़ेगा, तो हम इसको लिंक करते हैं, ठीक है, लिंक, ठीक। अब हमें क्या काम करना है, इसका पाथ डालना होगा, ठीक है। हम लोग क्या काम करते हैं, इसका सिंपल से एक पाथ डालते हैं, लेकिन इसमें ये नहीं होगा, पाथ नहीं डालेंगे हम यहाँ पर, ठीक है। हम क्या काम करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे, यहाँ पर सबसे पहले हमको जो है ना स्टैटिक्स को लोड कराना होगा। उसके लिए हमें कर्ली ब्रेसेस, देन परसेंटाइल की 2, ठीक है, एंड देन लिखना है लोड स्टैटिक, ठीक है, एंड देन इसको सेव करना। देखो अब इसको जो है ना मैं सर्च भी करके दिखा देता हूँ आपको, ठीक है। देखो यहाँ पे डाल देता हूँ लोड स्टैटिक्स, ठीक है। यहाँ पर नहीं आया, ठीक है, यहाँ आएगा, ठीक है। देखो आया, लोड स्टैटिक्स आया, ठीक है। तो ये क्या काम करता है, लोड स्टैटिक्स क्या काम करता है, जो स्टैटिक फोल्डर है ना हमारे, उसको लोड करता है यहाँ पर, ठीक है। उसको क्या काम करता है, लोड करता है, ठीक है। अब यहाँ पर लोड कर लिया, अब इसमें लिखेंगे कैसे, उसके लिए हमें फिर कर्ली ब्रेसेस यहाँ पर लगानी पड़ेंगे, ठीक है। देन हमको फिर ये चीज़ परसेंटाइल का, एंड देन स्पेस हमको देना पड़ेगा, फिर देन स्टैटिक्स लिखेंगे हम यहाँ पर, फिर ये, ठीक है। और जो हमारे जो CSS का पाथ है ना, जो उसको हमको कॉपी करना है, यहाँ पे कॉपी पाथ, एंड देन यहाँ पर गए, और फिर इसका जो एडिशनल जो डिटेल्स है ना उसको हटा देनी है, देन सेव करना है, ठीक है, एंड देन इस पर गए, ठीक है, एंड यहाँ पर आए, यहाँ पर रिफ्रेश मैंने करा, लेकिन ये काम नहीं कर रहा। देखते हैं एरर क्या आ रहा है। ये जो है लोड नहीं हुआ, ठीक है। देखते हैं एरर क्या आ रहा है भाई, एरर कहाँ दिखा रहा है। देखो मैंने यहाँ कर चुका हूँ यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पे ये चीज़ मैं कर चुका हूँ, यहाँ पर कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर दिक्कत वाली बात होती ना तो यहाँ एरर शो कर देता ये, ठीक है। तो एरर कहाँ शो कर रहा है मैं आपको बताता हूँ। इसको आपको क्या काम करना है, इसको एक बार हटाना है, देन सेव करना है, इसको करना है सेव कर दिया। यहाँ पे एरर दिखा रहा है, देन Ctrl+Z करना है, ठीक है। Ctrl+Z करने के बाद फिर इसको सेव कर देना है, फिर टैब को खोलना है, एंड देन ओपन करना है इसको। अब देखो यहाँ पर जाते हैं हम, क्या एरर दिखा रहा है। तो सेव तो मैं कर चुका हूँ, ठीक है, लेकिन इसको सर्वर जो हमारा बंद हो गया है, इसको सर्वर को दोबारा चालू कर लेना। देन सर्वर जैसे चालू करोगे हमारा जो काम करने लगा, ठीक है। यहाँ पर काम होने लगा। काम क्या हुआ, बैकग्राउंड हमको करना था, बैकग्राउंड हमारा हो गया। अब मैं चाहता हूँ इस H1 टैग का कलर चेंज कर दूँ, इसका हम कर सकते हैं, सिंपल सा। यहाँ पर गया, लिखा H1 कर्ली ब्रेसेस, देन कलर मैं क्या देना चाहूँगा, इसको मैं दूंगा रेड, एंड देन सेव। यहाँ गया, रिफ्रेश, देखो रेड कलर हो गया। अब ये चीज़ हम समझ चुके हैं कि कैसे होता है CSS ऐड। अगर समझ में नहीं आया तो मैं आपको दोबारा समझाता हूँ।
देखो यहाँ पर मैं सेटिंग डॉट पी वाई में हूँ। मैंने कहा ना कि सब चीज़ें सेटिंग डॉट पी वाई में ही मैनेज करी जाती हैं। तो यहाँ पर देखो स्टैटिक यूआरएल एक सेट करा गया है स्टैटिक नाम के फोल्डर में। अगर मैं इस स्टैटिक नाम के फोल्डर का नाम चेंज कर दूँ तो मुझे यहाँ भी नाम चेंज करना होगा यहाँ पर, जब जाके ये चीज़ें काम करेंगी। अगर ये है तो यही रखना पड़ेगा मुझको। ऐसे ही टेम्पलेट है, यहाँ पर देखो कहाँ है, टेम्पलेट नाम का ये फोल्डर है। तो ऐसे ही एक टेम्पलेट नाम का भी यहाँ पर होगा, ठीक है, ढूंढने से मिलेगा। देखो यहाँ पर है टेम्पलेट्स नाम का है, तो वो उसी नाम का हमने बनाया है यहाँ पे। तो इस स्टैटिक के अंदर क्या काम कर रहे हैं, हमने एक फ़ोल्डर बनाया CSS नाम का, एक इमेज नाम का, एक JS नाम का। हमने 3 नाम के फ़ोल्डर बनाए। हमने JS नाम की एक फ़ाइल बना दी, उसके अंदर थोड़ी सी CSS प्रॉपर्टी लिखी, 2 प्रॉपर्टीज़ लिखी, h1 टैग की और बॉडी टैग की। देन हम इसमें गए। देन हमने क्या काम करा, यहाँ पे लोड करी स्टैटिक को। ये कंपलसरी है लगाना, जब तक आप ये नहीं लगाओगे तो आपकी जो CSS है वो लोड नहीं होगी। यहाँ पर जैसे CSS लोड हो जाती है, देन हम क्या है लिंक करा देते हैं इसको। लिंक कराने के लिए हमें ये जिंजर जो हम कह रहे हैं ना जेंगो टेम्पलेट्स लैंग्वेज, तो उसी का हम यहाँ पर यूज़ कर रहे हैं इसके लिए। देन आपको क्या काम करना है, कर्ली ब्रेसेस टू, उसके अंदर परसेंटाइल के बटन्स, देन स्टैटिक्स लिखना है, एंड देन आपका जो पाथ है कॉमा के अंदर उसको लिख देना है। जैसे आप लिख देते हो तो फिर उसका जो आप रिफ्रेश करेंगे तो आपको लगेगा कि आपका जो CSS जो है काम नहीं कर रहा, ठीक है, लेकिन काम कर रहा होगा अगर आपने सही करा है। अब वो जो एरर दिखाएगा, एरर कहाँ दिखाएगा, आपको क्या काम करना है, फिर एक बार सेटिंग डॉट पी वाई में जाना है। उसमें जाने के बाद जो स्टैटिक जो है ना स्टैटिक फोल्डर, इसको हटा देना, ठीक है, जो कि मैंने हटाया था यहाँ से बीच में। देन बीच में हटाने के बाद फिर उसको अंडू करके फिर सेव कर देना, आपका जो काम कर जाएगा। अब ऐसे हम जो एक इमेज करते हैं, ठीक है, एक इमेज लगाते हैं इसमें। उससे पहले मैं एक इमेज डाल लेता हूँ यहाँ पर। तो मेरे कुछ फोल्डर्स में इमेज पड़ी हैं, वो इमेज में इसमें डालता हूँ स्टैटिक्स के अंदर, इमेज के अंदर इसमें पेस्ट कर देता हूँ, एंड देन पेस्ट हो गई इमेज। अब इस इमेज को मुझे क्या काम करना है, यहाँ पर शो करना है। उसके लिए मैं इमेज टैग यूज़ करूँगा, img src हमको देना है। तो फिर वही चीज़ हमको करना है, यहाँ पर क्या काम है, कर्ली ब्रेसेस, देन 2 परसेंटाइल स्पेस देने के बाद हमको क्या काम करना है, स्टैटिक 2 कॉमा, ठीक है। इसको कॉपी कर लो भाई, पाथ को, रिलेटिव पाथ को कॉपी करो इस बार, Ctrl+V, देन ये हो जाएगा, ठीक है। जब ये चीज़ें हो जाएंगी तो यहाँ पर थोड़ी सी दिक्कत हुई है, मैं बताता हूँ दिक्कत क्या हुई है। इसको एक काम करो, इसको हटाओ, इसको जो हमने कॉमा लगाया था वो तो गायब ही हो गए ना। कॉमा पेस्ट कर दिया मैंने, और जो हमारा जो है ना ये सब हटा दो और इसको सेव कर दो। जैसे मैंने इसको सेव कर रहा तो हमारी इमेज जो है यहाँ पर शो होनी चाहिए। क्या इमेज शो होगी? तो इमेज जो हमारी शो हो गई, ठीक है। तो हमारी इमेज शो हो गई। तो हम 2 चीज़ें समझ चुके हैं कि CSS कैसे लगाते हैं, इमेज को कैसे करते हैं। सिंपल सा है, सब चीज़ वही है, स्टैटिक्स का यूज़ करो और लगाते जाओ भाई। ऐसे JS को करेंगे हम, ठीक है, तो लंबी वीडियो हो जाएगी, तो JS को हम यहाँ नहीं करते हैं। तो दोस्तों अभी तक हमने क्या काम करा, ये बना लिया, ठीक है। जब ये हो गया हमारा काम, हमने यहाँ पर इमेज वगैरह कर लिया। अब मैं चाहता हूँ कि यहाँ पर जो है ना, यहाँ पर क्या दिखे, यहाँ पर दिख जाए हेडर, दिख जाए यहाँ ऊपर हेडर दिखे और नीचे फुटर दिखे, ठीक है, ऊपर हेडर दिखे और नीचे फुटर दिखे। अब इस चीज़ को मैं कैसे करूँगा, मैं एक टेम्पलेट बनाऊँगा यहाँ पर, और उस टेम्पलेट का नाम रखूँगा parent.html। जब मैंने ये रख दिया, और यहाँ पे क्या, मैं इसका जो स्टूडेंट वाला है इसका बूस्टअप पूरा मैं यहाँ पे उठा लेता हूँ। इसको उठाया, यहाँ फेंका, इसको सेव करा। जैसे इसको सेव करा, फिर उसके बाद यहाँ पर लिख देना है जो भी आप लिखना चाहते हो, जेंगो टाइटल वगैरह जो भी लिखना चाहते हो वो लिख लो, सेव करो। लेकिन इसका आउटपुट आपको दिखेगा यहीं पे, इस पे दिखेगा, जो आप वर्क करोगे उसका आउटपुट यहाँ दिखेगा। अब उस चीज़ को सॉल्व आउट करने के लिए मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पर आपको पहले एक हेडर बनाता हूँ मैं और एक फुटर बनाता हूँ। तो
आपने जो है बूटस्ट्रैप पढ़ रखा होगा। कंटेनर में फ्लूट ले लेता हूँ, उसके अंदर एक रो क्रिएट करता हूँ और फिर उसके अंदर कॉल एसएम 12 कर देता हूँ, 12, और उसके अंदर मैं h1 टैग ले लेता हूँ। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे ये ले लिया, इसको यहाँ h1 लिख देता हूँ। h1 में मैं लिख देता हूँ ये हमारा हेडर हो गया, ये हो गया हेडर। और इसका कलर मैं जो ना यहाँ बीजी प्राइमरी कर दे रहा, और इसको टेक्स्ट सेंटर कर दिया मैंने, इसको सेव करा। अब इसका आउटपुट हमें नहीं दिख रहा, अब इसका आउटपुट हमको दिखेगा, लेकिन कहाँ दिखेगा, इस वाले पेज पे दिखेगा, इस वाले पेज पे। तो यहाँ गया मैं, यहाँ पे मैंने फिर से ये कॉपी कर लिया, इसको यहाँ गया नीचे, पेस्ट करा, सेव करा, यहाँ लिख दिया फुटर। जब मैंने इसको सेव करा, देन क्या काम करा, यहाँ पे एक बनाया रो बनाने के बाद नीचे मैंने बना दिया कॉल SM12 करा मैंने, एंड देन इसको सेव कर दिया। कॉल SM12 करा, एंड देन यहाँ पे इसको ऐसे ही छोड़ दिया। यहाँ पे मुझे क्या काम करना है, यहाँ आपको जिंजर प्लेट जो होता है उसको प्रयोग करना है, मतलब DTL जो है, ठीक है, जेंगो टेम्पलेट लैंग्वेज का यूज़ करना है। आपको कर्ली ब्रेसेस लेने हैं, देन परसेंटाइल के थ्रू, देन यहाँ पर आपको लिखना है ब्लॉक बॉडी। जैसे आप ब्लॉक बॉडी लिखते हैं, यहाँ पर लिखते हैं ब्लॉक बॉडी, और यहाँ पर आपको लिख देना फिर नीचे आके एंड ब्लॉक। क्या लिखना है, एंड ब्लॉक, ये कर दिया, सेव करा इसको। यहाँ गया, यहाँ पे कुछ भी डिफरेंस नहीं दिखा। यहाँ पे क्यों डिफरेंस नहीं दिखा, वो इसका रीज़न ये है कि हमने इसको एक्सटेंड नहीं करा इस पेरेंट्स को। और उसको एक्सटेंड करने के लिए हम क्या काम करेंगे, यहाँ पे लगाएंगे, करेंगे इसको, जिस पेज को भी आपको एक्सटेंड करना होता है ये करना है, मतलब कर्ली ब्रेसेस फिर परसेंटाइल फिर एक्सटेंड्स करा, देन हमको जो भी करना होता है ना उसको कर्ली ब्रेसेस में लिख के parents.html जो फाइल का नाम होता है उसको कर दो, सेव कर दो। देन यहाँ गए, यहाँ पर कुछ भी नहीं दिखेगा लेकिन एरर दिखाएगा। अब एरर क्यों दिखाया, ये लोड स्टैटिक की वजह से एरर दिखाएगा ये। अब इस एरर को सॉल्व करने के लिए क्या काम करो, आप यहाँ पाओ, कॉपी करो, इसको नीचे फेंक दो भाई, ये एरर सॉल्व हो गई, एरर सॉल्व हुई, लेकिन एक्सटेंड कर दिया इसने। क्या काम करा, हेडर और फुटर को दिखा रहा है खाली, लेकिन जो हमारा जो बीच का कंटेंट है ना, जो नीचे का कंटेंट है उसको नहीं दिखा रहा। उसको दिखाने के लिए क्या काम करेंगे हम, अब इस जो बीच वाला कंटेंट है ना, इसको इसके बीच में रखना है। इसका कलर जो हम चेंज करते हैं, इसको पेरेंट्स वाले के इसका कलर जो है ना चेंज करते हैं। इसका कलर क्या रख देते हैं, डेंजर। सेव करा, यहाँ आया, एंटर करा, ये हो गया। अब इसके अंदर मुझको वो कंटेंट डालना है, तो उस कंटेंट को अंदर डालने के लिए सीधी सा बात है, हेडर ये बना दिया मैंने, ये फुटर बना दिया, तो उसके बीच में एक स्पेस और बनाना पड़ेगा मुझको। तो वो स्पेस मैंने बना रखा है और यहाँ पर दे भी रखा है ब्लॉक बॉडी और एंड ब्लॉक। तो इसी को हम कॉपी कर लें, क्या इसी को हम कॉपी कर लें। अब इसके अंदर कोड डालना है हमको, तो सिंपल सी बात है, इसको कॉपी करा, देन इसको हटाया, ब्लॉक बॉडी को करा, और जो भी चीज़ें हमें लिखनी है इसके अंदर हम लिखते जाएंगे। अब देखो मैजिक हुआ, हो गया, क्या हुआ, हेडर यहाँ आ गया, फुटर यहाँ आ गया। अब इसको कलर जो है ना हटाना चाहो तो हटा भी सकते हो। आई बात समझ में, क्या काम हुआ यहाँ पे, हुआ, हो गया। अब इसी चीज़ को मुझे पेज को यहाँ पे करना है, स्टूडेंट वाले पे। अब इस चीज़ को मैं कैसे करूँगा, फिर मैं जाऊँगा, क्या काम करूँगा, यहाँ गया और ऊपर गया, यहाँ पर मैं इसको एक्सटेंड कर दूँगा फिर से। अब किसको एक्सटेंड करना चाहते हो आप, हम एक्सटेंड करना चाहते हैं जो हमारा पेरेंट है ना, पेरेंट को एक्सटेंड करना चाहते हैं। लेकिन एक चीज़ देखना आप, यहाँ पे अभी जो टाइटल है ना स्टूडेंट दिख रहा है, यहाँ पर मैं इसको ओपन कर लेता हूँ, लोकल होस्ट स्टूडेंट, यहाँ पर टाइटल स्टूडेंट दिख रहा है।
अब ये चेंज हो जाएगा अगर मैं ये जो है ना इसको करूँ, तो इसको करूँगा तो क्या आएगा, जो हमने पेरेंट में लिखा है वो आ जाएगा। पेरेंट में जेंगो लिखा है, ठीक है। तो एक्सटेंड मैंने करा, एक्सटेंड्स करा। किसको एक्सटेंड करना है मुझको, पेरेंट को करना है। तो मैं पेरेंट पे गया, पेरेंट डॉट HTML को कर दिया एक्सटेंड, सेव करा। मैं इधर गया, देखो रिफ्रेश करा तो ये आया और यहाँ टाइटल आया जेंगो। लेकिन मुझे जो ये वाला कंटेंट इसको फॉरवर्ड करना है, मतलब बीच में दिखाना है। तो उसको बीच में दिखाने के लिए क्या करेंगे, जो हमने अभी करा था, यहाँ क्या काम करा था हमने, ब्लॉक बॉडी और यहाँ पर नीचे एंड ब्लॉक, क्या एंड ब्लॉक कर देंगे यहाँ नीचे, एंड ब्लॉक। जब इसको करा देखो आया, बीच में आ गया स्टूडेंट। लेकिन ये चेंज नहीं हुआ, ये तो मैंने यहाँ पर कर रखा है स्टूडेंट, ये क्यों नहीं हुआ, उसका यहाँ पर है ये चीज़। अब इसको सॉल्व आउट करने के लिए क्या काम करेंगे, हम फिर से एक और ऐसा बना सकते हैं। इसी को हम बना लें क्या, देखो इसको कॉपी करा मैंने, इसको करा सेव। लेकिन यहाँ पे मैं क्या लिखूँगा, आपके टाइटल दिया, शेव कर दिया इसको। और इसी को मैं कॉपी करके फिर यहाँ पर जाऊँ और टाइटल के अंदर इसके अंदर डाल दूँ मैं, और यहाँ पर लिख दूँ स्टूडेंट्स, सेव करा, इधर आया एंड इसको करा एंटर। देखो हुआ, चेंज हो गया, देखो स्टूडेंट आया। अब मैं चाहता हूँ कि कोई भी व्यक्ति अगर ये नहीं देता है तो बाय डिफ़ॉल्ट मेरा क्या काम चले, जेंगो चले। तो इसके अंदर मैं डाल देता हूँ जेंगो। अब मैंने जेंगो दिया, देखो पहले इसको हटाता हूँ क्योंकि मैंने ये चीज़ यहाँ पे उपयोग नहीं करी है। यहाँ पर क्या लिखा है, जेंगो लिखा है, यहाँ पर मैं नन लिख देता हूँ, सेव करा, यहाँ गया, देखो क्या आया है, कुछ नहीं आ रहा, कुछ आया ऊपर नहीं आया। लेकिन एक और बार मैं कर देता हूँ, लोकल होस्ट, कुछ आया नहीं आया। अब इस चीज़ को लाने के लिए नन कर रखा है मैंने यहाँ पे, यहाँ कुछ नहीं आ रहा। अब इस चीज़ को करने के लिए यहाँ पे मैं जेंगो लिख सकता हूँ, सेव करा। अब देखो जेंगो, बाई डिफ़ॉल्ट में जेंगो आ रहा है। अगर इसी चीज़ को मैं चेंज करना चाहता हूँ तो इसको कॉपी कर सकता हूँ मैं और यहाँ पे लगा के इसको चेंज कर सकता हूँ उस टाइटल को। आगे बात समझ में। तो इतना ही था इस वीडियो में। इस वीडियो में मैंने आपको क्या क्या समझा दिया कि पेरेंट्स वगैरह कैसे बनाते हैं और ये कैसे बनाते हैं। एक चीज़ मैं आपको और समझा देता हूँ कि आप जो है वेरिएबल्स को कैसे रिटर्न करोगे। जैसे मैंने ये है, अब मैं यहाँ लिखना चाहता हूँ, यहाँ पर मैं लिखना हूँ टैग माई सेल्फ, यहाँ नेम देता हूँ मैं अर्पित। अभी अर्पित दे दिया मैंने, एंटर करा, माई सेल्फ अर्पित आया। अगर मैं चाहता हूँ कि कोई भी बंदा जो है इनपुट दे, मतलब यहाँ से मैं इसको चीज़ें फॉरवर्ड करूँ। अब इस चीज़ को फॉरवर्ड करने के लिए क्या काम करूँगा मैं, उस चीज़ को फॉरवर्ड करने के लिए यहाँ पे लिखूँगा मैं नेम इज इक्वल टू अर्पित। जब मैंने ये कर दिया तो यहाँ पे मैं इधर कॉमा लगाऊँ, कर्ली ब्रेसेस लिखूँगा और नेम इज इक्वल टू कर्ली ब्रेसेस नेम कर दूँगा इसको। और ये डिक्शनरी फॉर्म में भेजेगा इधर से, इसको जो डिक्शनरी फॉर्म में भेजेगा। अब यहाँ मैं आया, कहाँ जाऊँगा, इंडेक्स में गया, यहाँ पे इसमें कर्ली ब्रेसेस 2 लगाऊँगा और यहाँ पर मैं जो नेम को प्रिंट करूँगा, सेव करा और यहाँ पे गया। यहाँ जो नेम मेरा आया नहीं, क्या इश्यूज हो सकते हैं देख लेते हैं। यहाँ पर मैंने नेम करा, इधर क्या मैं लोकल यूज़ कर सकता हूँ, देखते हैं, लोकल्स, सेव करा, इसको एंटर करा, देखो लोकल्स पे आ गया, आया। मैंने यहाँ पर नेम नहीं दे रखा है, तो मैं एक चीज़ ध्यान रखना, इंडेक्स पे गया, यहाँ मैंने नेम नहीं दे रखा है, यहाँ पे खाली एक नेम का वेरिएबल दे रखा है। अगर मैं इस चीज़ को चेंज करता हूँ ना, इस चीज़ को मैं लिख देता हूँ सैम, सेव, देन यहाँ एंटर प्रेस करता हूँ, फिर सैम आया। चीज़ें मैं यहाँ चेंज कर रहा हूँ, यहाँ इंडेक्स पे चेंज नहीं कर रहा हूँ, तो चीज़ें जो है ना यहाँ से चेंज हो रही हैं। तो यहाँ पर मैंने वेरिएबल्स जो है मैंने रिटर्न करा रहा हूँ यहाँ पर,
आई बात समझ में। अगर इसी वेरिएबल्स को मैं क्या काम कर सकता हूँ, एक फॉर लूप चला के भी कर सकता हूँ। जैसे मैंने क्या काम करा, एक यहाँ पर लिस्ट बना देता हूँ, लिस्ट बना दी, लिस्ट के अंदर क्या है, बहुत सारे नेम्स हैं। अब उस नेम्स को मुझको चलाना है, लूप चलाना है, तो यहाँ पर मैं लूप चला सकता हूँ, फॉर लूप चला सकता हूँ। और उस लूप को कैसे चलाऊँगा वो मैं आने वाली वीडियो जो हो उसमें पूरा आपको डिटेल्स में बताऊँगा। तो थैंक यू दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल नोटिफिकेशन को ऑन करो यार।